नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम अपने इंटरव्यूज को आगे बढ़ाएंगे, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो कि लाल किताब में मुख्य ग्रह है। ज्योतिष में सूर्य से शुरुआत होती है लेकिन लाल किताब में बृहस्पति से शुरुआत होती है, क्योंकि लाल किताब मानती है कि बृहस्पति का दर्जा सूर्य के बराबर है। ये श्रृंखला हम कर रहे हैं श्रीमती सुनीता शर्मा जी के साथ, जो कि लाल किताब एक्सपर्ट हैं और कई सालों से लाल किताब का अध्ययन कर रही हैं। तो आइए पहले स्वागत करते हैं मैम का। वेलकम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। चलिए हम लोग गुरु ग्रह का पांचवें भाव को पहुंच के धीरे धीरे करते हुए जी पांचवें भाव में देखते हैं कि ये त्रिकोण का भाव है। त्रिकोण के भाव में तो कोई भी ग्रह अति उत्तम हो जाता है। फिर भी जी देखते हैं कि यहाँ पर गुरु ग्रह क्या प्रभाव देते हैं, क्योंकि हर ग्रह हर भाव में आकर के अच्छा और बुरा दोनों रूप में बैठते हैं। हम्म तो ये पहली बात तो ये भाव भी सूर्य का और गुरु का दोनों इस भाव में ऊर्जा है। तो पहले से गुरु का इसमें विराजमान है ऊर्जा। हम्म ऊर्जा अब ये देखते हैं कि यहाँ का गुरु तो खुश हो गए क्योंकि एक अपने घर में आए और दूसरे उनका मित्र भी है, ये खुश हो गए। अब ये देखते कि गुरु यहाँ पर अच्छे हैं या मंदे हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग वही कंडीशन देखेंगे कि दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें और 12वें भाव में इनके शत्रु ग्रह बुध, राहु, शुक्र तो नहीं है कुंडली में। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या मंगल बद तो नहीं है, हम्म या छठे भाव में शुक्र तो नहीं है। अगर ये सब देखने के बाद कि गुरु ग्रह अगर अच्छे हैं मंदे नहीं है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या गुरु ग्रह पांचवें भाव से और गुरु ग्रह से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक क्योंकि है। ये भाव सूर्य का है, सूर्य क्या है, राजा है। हम्म और राजा के पास आए हुए हैं गुरु, तो उनके समान बैठ गए तो राजा के जब जिसके साथ दोस्ती है तो उसके अनुसार व्यवहार करना ही पड़ेगा। जी तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये हो जाती है कि आपका जो गुरु ग्रह जो जिस जातक की कुंडली में जब पांचवें भाव में आता है तो उसकी मानसिकता ये होना चाहिए वो राजा के समान रहे। क्योंकि राजा हमेशा किसी को दान करता है, वो दान लेता नहीं है। हम्म तो यहाँ पर बताया गया है कि स्पेशली बताया गया है कि आपको किसी से मुफ्त में कोई सामान नहीं लेनी है। हम्म, ठीक है। किसी से दान नहीं लेनी है, कुछ ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करनी है जो समाज और कानून के विरोध, अपने देश के कानून के विरोध हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पर पांचवें भाव में जब गुरु आता है तो वो आत्म अधिकार से धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। हम्म तो धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण अब वो धर्म के नाम पर उसे कुछ चंदा नहीं लेना। जैसे होता है कि कभी समाज में मंदिर का निर्माण होता है, हाँ जी। धर्मशाले का निर्माण करवाते हैं, कभी भंडारे करवाते हैं, तो इसमें जो धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण इनकी इंटरेस्ट ज्यादा रहती है। तो उसमें ये सोचते हैं कि चलो मैं भी जाकर के चंदा लेकर के आता हूँ। लेकिन वो यहाँ सख्त मनाही है अगर वो चंदा मांगता है, क्योंकि वो राजा का दोस्त है। तो हम्म उसको क्या होगी कि वो उसको हानि पहुंचेगी, उससे बदनामी मिलेगी और अच्छा। गुरु के जो कारक तत्व है उसमें भी कमी आएगी। और पहला भाव जो है, पहला भाव जो सॉरी पांचवा भाव जो है वो पहला संतान का भाव होता है, हम्म ज्ञान का भाव है, अपनी प्रसिद्धि का भाव है। इसमें ये कैसे कि मनोरंजन का भाव है। एक हम्म ऐसा भाव ये है कि जे हर इंसान के दिल में कोई इच्छा होती है, सोचता है कि काश मैं ये अपनी इच्छा जी। पूरी कर दूं। हम्म तो वो एक तरह से वो इच्छा की भी भाव है। तो इन सभी में कमी आ जाएगी। इसलिए इसका बहुत है ना ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपना कैरेक्टर को सही रखना, अपना चरित्र को सही रखना होगा। किसी के सामने मुझे हाथ नहीं, यहाँ तक कि इस भाव में ये भी बताया कि आप प्रसाद भी हाथ फैला करके नहीं ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने प्रसाद तो मांगा, जैसे हम हर हर इंसान हाँ। प्रसाद भगवान के ये तो हम मांगते हैं ना, जी जी जी। एक तरह से भिक्षा के रूप में, हाँ जी हाँ जी हाँ याचक के जी। रूप में। लेकिन नहीं, यहाँ ये बोले कि तुम्हें प्रसाद भी हाथ खोल करके नहीं लेना। अगर आप प्रसाद लेते हैं तो उस प्रसाद का आप स्वयं ग्रहण न करके किसी को दान स्वरूप दे दीजिए। क्योंकि आप राजा है, राजा किसी के सामने हाथ फैला सकते, नहीं राजा नहीं हाथ जब उठाता है वो किसी को दान देने के लिए, लेने के लिए नहीं। नहीं। हाँ तो जी। ये आपको अपना चरित्र में विराजमान रहना पड़ेगा, इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। और देखिए हमारी सनातन धर्म की एक इतनी खूबसूरती चीज है कि ये जो पांचवें भाव में
गुरु आए हैं किसी जातक के कुंडली में आए थे इनके, लेकिन इनके भविष्य में इनके जो संतान होगा उसका जो किस्मत क्या होगा वो निर्धारित हो जाता है इससे। अच्छा। आया जातक है, क्योंकि अगर किसी के पांचवें भाव में गुरु आते हैं तो जो उनका संतान होता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही विलक्षण वाला संतान होता है? अरे वाह। उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। उसका जो जीवन का जो कार्य शैली होती है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो लेकिन शर्त वही है कि आपको अपना जो गुरु का जो जो नियम बताया गया है वो वो चेक नियम करना आपको होगा। चलना पड़ेगा। हाँ, उसके फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें कमी करते हैं तो इधर कमी हो जाएगी। एक और बात है कि जिस दिन इस इंसान का संतान का जन्म होता है, अगर वो गुरुवार को या शनिवार को संतान का जन्म हो जाता है तो उसका पांचवा भाव एक्टिव हो जाता है। जैसे होता है कि अच्छा। सूर्य जब निकलते हैं तो पूरा संसार एक्टिव हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रकाशमान जी। हो। उसी तरह अब उसका जो खास करके आप पहला संतान पुत्र होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो भी नर ग्रह है और गुरु भी हम्म, नर ग्रह है। और हम्म, दोनों पुत्र का कारक माना जाता है। तो हम्म, अधिकांशतः देखा गया है कि पहला संतान उस हम्म। इंसान का पुत्र ही होता है। तो उसका जिस दिन अगर इस दिन अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको उसी समय उसकी पांचवा भाव एक्टिव हो जाता है। तो पांचवा अच्छा। भाव क्या हो जाता है? हमारा मंत्र साधना का भी भाव है, अनकंडीशनल प्रेम का भी भाव है। जैसे हम बच्चे से जब प्यार करते हैं उसको कोई शर्त नहीं होती है। अपने हम्म। मनोरंजन के भाव, ये सट्टा जुआ सट्टा का भी भाव है, शेयर बाजार का भी ये भाव है। अच्छा। तो नहीं, ये उससे भी संबंधित है कि तो ये सब सारी, लेकिन वही जो गुरु का नियम है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी तरह से संतान तो हुआ, लेकिन अगर वो शुक्र को ये गुरुवार को और शनिवार का जन्म में किसी अन्य दिन होता है, क्योंकि अपने हाथ में है नहीं, तो हम्म। उसको तो वो सारी चीज मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब बच्चा उसका कमाने लगेगा, जब उसका अच्छा। पुत्र अरे कमाने वाह, इसमें वो लगेगा, भी शर्त यानी है। कि वो वृद्धावस्था, कहा हाँ। जाके अधेड़ावस्था जब आएगी, हम्म, तब उस समय उसका पांचवा भाव एक्टिव हो जाएगा और पांचवें भाव से जो भी संबंधित चीज है वो उसको प्राप्ति होगी। ये कितना सुंदर हमारे सनातन धर्म है कि कहाँ किसके किस कुंडली में है, और अभी उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, उसके बच्चे होंगे, लेकिन डिसाइड हो गया कि भाई कि जो भी इसका संतान होगा इतना अच्छा संतान होगा हम्म, जो इसको इतना सुख देगा। लेकिन अब ये हम देखते हैं, क्योंकि गुरु भी जो है थोड़ा गर्म प्रधान है, उनकी हम्म, गर्मी है, और सूरज भी गर्मी है। तो इससे दो, जब दो गर्म ग्रह मिलता है इसमें थोड़ा सा ना उनको क्या गुस्सा आती है। वो जो इंसान का तो ऐसा गुस्सा आएगा ना कि वो प्रकट नहीं कर पाएगा। जैसे होता है ना कि मंगल का गुस्सा होता है कि किस कोई बोला तो वो चार बात सुना करके चले गए, हम्म। अच्छा तुमने ऐसे बोला, तो वो एक लेकिन ये बोलेंगे नहीं, ये अंदर अंदर घुलते रहते हैं। तो अच्छा। इनको ना तो किसी के प्रति गुस्सा है तो अंदर अंदर ही गुस्साए रहेंगे, उसको प्रकट नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं। तो इस पर थोड़ा कमांड करना पड़ेगा, अपने गुस्सा पर थोड़ा सा कमांड करके रखे हैं, क्योंकि ये सेहत को भी ठीक नहीं करेगा। अंदरूनी गुस्सा है ना, ये झुंझलाहट, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी व्यवहार में नजर आ जाएगा आपका। और इस भाव का एक और बात, बहुत अच्छी बात बताया गया है कि बहुत सारे इंसान हैं कि कहते हैं क्या कि नौकरी भी करते कुछ ऐसे पोस्ट पर, और वो बोलते हैं हमारी ऊपरी आमदनी है, दो नंबर के पैसे कमाते हैं, जो जैसे बहुत सारे हम्म। पोस्ट पर है कि घूस लेते हैं। हाँ, समझ गया। तो हाँ, तो इस तरह के अगर भाव में किसी जातक के कुंडली में है, अगर वो ये इस तरह के कर्म करते हैं, कहते ये हमारी ऊपरी आमदनी है, उस तरह से अगर पैसे लेते हैं, तो हम सब इंसान जो पैसे खर्चे करते हैं दो तरह से खर्चे करते हैं। एक खुशी के लिए करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, कोई तीज त्योहार पर खर्चे करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, शुभ उसमें कार्य जो के भी हम लिए खर्चे खर्च करते करते हैं हैं, बेसिकली। हाँ, तो उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है कि हाँ जी। हमने खर्चा किया है। लेकिन कुछ ऐसी खर्चा होती है जिसमें हमारी मजबूरी होती है। वो अस्पताल और ये सब के हाँ, जो खर्चे हो हॉस्पिटल हो जाते हैं, गया समझ में। आपका, कोर्ट कचहरी हो गया, जैसे थाना सब हो गया, पुलिस थाने, इसमें तो खर्चा तो करनी पड़ेगी मजबूरी, लेकिन दिल हम्म, खुश नहीं होता है। तो हम्म। अगर वो दो नंबर के पैसे कमाते हैं, तो उन्हें तो यहाँ अगर वो खर्च घर करना पैसे पड़ेगा। लेकर के, हाँ, तो उनके घर में जैसे पैसे आएंगे, घर में तो पैसे टिकेंगे नहीं, लेकिन वो पैसे खुशी में नहीं खर्चे होंगे। वो पैसे अच्छा। जाए ऐसे जगह जाएंगे जहां उनको मजबूरी में खर्चा करना है, उनको खुशी नहीं दे रही है वो खर्चे हैं। तो इससे अच्छा क्यों, हम जब जानते हैं कि जब हम्म। ये पैसे हमको इस जगह करते, उससे अच्छा हम ये काम ही नहीं करें।
हम्म। तो ये सब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज देखा गया है कि आपका करेक्टर, चरित्र को सही रखना है। जो भी इसका जो नियम बनाया गया है कि गुरु ग्रह इस भाव में आए हैं तो आपको इस तरह से रहना है। तो उसका करेक्टर, आपको अपना चरित्र को सही रखना है। हम्म। अगर मान लीजिए किसी तरह ये सब कुछ सही है, और सही होने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जीवन में जो चीज पांचवा भाव और गुरु से संबंधित है, जो ये कारक तत्व है, वो मुझे प्राप्त नहीं होता, कहीं ना कहीं हम्म। कुछ ना कुछ पर उस जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या होगा ना कि आपका केतु खराब हो गया है। अगर तो केतु जब खराब हो जाता है तो संतान संबंधित समस्या आएगी। जब केतु खराब होगा तो केतु क्या होता है, हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, कान होती है, पैर होते हैं, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। संतान हो गया, तो संतान के जीवन, या तो संतान होने में प्रॉब्लम होगी, या संतान हो गया तो अ, उसकी क्या होगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, या उसके जीवन में जो तो एक मानसिक तनाव देगा। अगर हम इस तरह के गलत काम, जो जो गुरु हमको बताए हैं कि इस नियम से आपको चलना है, अगर हम नियम में कहीं कमी करते हैं तो ये हमारे केतु खराब हो जाते हैं। तो हम्म। इस तरह की परेशानियां हमारे, केतु हमारा झंडा भी है, केतु हम्म। हमारा मान सम्मान भी है। बिल्कुल सही बात। अगर ये इस तरह से नियम से नहीं चले तो हमारी मान सम्मान में भी कमी आ जाएगी, और हम्म। हमारे झंडा भी नीचे गिरेंगे, समाज में हम्म। जो प्रतिष्ठा है वो भी लॉस होगा। तो इसको बड़ा संभाल करके हमें रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस तरह से अब हो गया, ग्रह है, गलती हो गई होगी कहीं, तो पहले तो सबसे पहले तो जहां गलती है उसको सुधारेंगे। जी। उसके बाद हम अपने क्या करेंगे, केतु का उपाय करेंगे। इसके लिए हम किसी धर्म स्थान पर जाकर कुछ साफ सफाइयां करेंगे, सीढ़ियां की सफाई करेंगे। घर में क्या होगा, इसका सूरजमुखी का पौधा लगाएंगे, अच्छा। यानी गुरु को गाएंगे। उसके बाद क्या करके कान में हम सोना धारण करेंगे, हम्म। समय समय पर नाग केसर को जल प्रवाहित करेंगे। केला होता है वो भी केतु का कारक है, उसे भी हम मंदिर में दान करेंगे। नाम तो ये करेंगे। सभी उपाय करके जो हमारी कमी आ रही है उस कमी को हम पूरा करेंगे। और जो पांचवें भाव का जो गुरु है, उसका प्रभाव हम पॉजिटिव रूप से लें, न कि निगेटिव, क्योंकि ये हमारा भविष्य तय कर रहा है। तय कर क्योंकि रहा है। हमारे संतान का भविष्य तय कर रहा है कि हम्म। इस ग्रह, तो हम अपने, हर इंसान अपने भविष्य के लिए जीता है। तो क्यों ना हम अपना चरित्र, हम अपना उस नियम को मानकर अपना भविष्य को सुखमय बनाए, सुखद बनाए। मैम, क्योंकि पांचवा घर खुशियों का है। बहुत लोग हाँ। अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो खुश रहें। और अगर आप हम्म। खुश हैं, यही सबसे बड़ा सुख हो जाता है, क्योंकि आप मानसिक तौर पे खुश हैं। अगर एक व्यक्ति मानसिक तौर पे खुश है, देखिए हर व्यक्ति के जीवन में तीन पड़ाव आते हैं। एक बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। बचपन में हमारी खुशी अलग प्रकार की होती है, जवानी में खुशी अलग प्रकार की होती है, और बुढ़ापे में खुशी अलग प्रकार की होती है। लेकिन देखा तो वो पांचवें घर से ही जाएगा। और पांचवें घर में अगर बृहस्पति होगा, अगर आप उसकी तरह चलेंगे, तो आपकी जवानी भी अच्छी रहेगी और बुढ़ापा भी अच्छा हाँ, रहेगा। क्योंकि तब हम शारीरिक क्षमताओं में कमजोर होते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़ें, ताकि हम्म। हमें वो मानसिक सुख मिले। तो जो आपने बच्चों उपाय को देख बताया करके, मैम। हाँ जी। बोले कि बच्चों को देख करके हर माँ बाप को हाँ जो जी। भी उसकी कमी होती है, शारीरिक और मानसिक, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं बच्चे जब कामयाब होते हैं। तो यहाँ पांचवा भाव बोलते हैं कि बच्चे कामयाब होंगे, ये हम्म। लिखा हुआ ही है कि, लेकिन उस बच्चे को कामयाब होने के लिए हम अपना चरित्र ठीक रखना होगा, उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा जो पांचवे भाव के गुरु बता रहे हैं। तो हम्म। उसको फॉलो करके हम अपना जीवन को बहुत सुखमय बना बना सकते हैं। सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग अभी रिश्ता देख रहे हैं, मैच मेकिंग करा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जरूर देखें कि आपके पार्टनर की कुंडली में पांचवें भाव में बृहस्पति है या नहीं। ताकि इस चीज की तो गारंटी हो, क्योंकि भविष्य तय हो जाएगा कि भविष्य बच्चे तय हो कैसे होंगे। जाएगा। ये तो मजाक की बात है, लेकिन फिर भी ये जो ज्योतिष है, ये एक बहुत सरल माध्यम है हम लोगों के लिए अपना भविष्य जानने का। भविष्य हमारे कर्मों से निर्धारित होता है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा है। लेकिन उसके लिए जो मार्ग है वो ज्योतिष है। हम्म। ज्योतिष, हाँ। चाहे आप कंसल्टेशन लें, चाहे आप ज्योतिष पढ़ें, लेकिन इस साइंस को, इस विद्या को माने, क्योंकि इस विद्या से कोई भी अछूता नहीं है। अगर इस विद्या से कोई भी अछूता होता, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, मैं बताना चाहूंगा, तो लोग कहते हैं मेहनत करने से सब कुछ होता है। मेहनत कभी हराती नहीं, मेहनत बहुत अच्छा चीज है। तो कि अगर मेहनत करने से ही व्यक्ति धनवान हो जाता या बलवान हो जाता, तो गधा जंगल का राजा होता, शेर नहीं। हाँ, किस्मत और मेहनत दोनों मेहनत, जब दोनों मिलेगा का तभी बैलेंस कुछ होगा। जरूरी है। और हाँ, इसको जो तभी कुछ रास्ता होता है। दिखाता है वो ज्योतिष होता है। हाँ।
हाँ, तो गुरु तो अधिकांश तो यही करता है, तो कि ये अकेले अब इसी पांचवें भाव में त्रिकोण में गुरु बैठा है, अपने जी। भाव में बैठा है। हर कोई खुश हो जाएंगे कि भाई पांचवें भाव में अब त्रिकोण में गुरु आकर के बैठ गए। लेकिन गुरु ने अपना एक शर्त रख दिया कि अच्छा। आपको ये शर्त, क्योंकि आप राजा के साथ उस भाव में है, राजा के दोस्त है, तो आपको राजा के समान बन करके रहना जी, पड़ेगा। और आप फकीर बन गए तो फिर ये गुरु क्या प्रभाव देगा? बिल्कुल। कुछ राजा प्रभाव नहीं मतलब देगा। त्याग। राजा मतलब हाँ, त्याग। त्याग। चाहे वो मंदिर हाँ, के त्याग प्रसाद करना। का हो, चाहे वो फ्री का हाँ, कुछ भी लेने का हो, तो तो त्याग बनेंगे तो आपका अपने जीवन तरफ से सुखमय लोगों को होगा। दान दो। हम्म, अपने तरफ से समाज को सेवा करो, हम्म, अपना तरफ से सहयोग करो। लो नहीं, दो। हर जी, इंसान को राजा के समय देने की प्रवृत्ति रखे, लेने की नहीं। नहीं रखें। तो थैंक यू सो मच मैम, हमें इस तरीके से बृहस्पति के पांचवें भाव के बारे में समझाने के लिए, ताकि जिन दर्शकों का बृहस्पति पांचवें घर में है वो इस चीज को समझें कि जो बृहस्पति के खाने होते हैं 2, 5, 9, 11, 12, उसमें अगर बृहस्पति के शत्रु हैं तो हो सकता है बृहस्पति कम अच्छा प्रभाव दे या उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो। और ये भी देखें कि क्या बृहस्पति पांचवें भाव का कोई भी आपको प्रभाव अच्छा दे रहा है या नहीं। अगर जरूरत हो तो कंसल्टेशन लें, वरना ज्योतिष सीखें। थैंक यू सो मच मैम, हमारे चैनल पे आके इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच।